हेलो बच्चों, वेलकम टू वोकैबशाला। अभी हम कर रहे हैं A to Z सीरीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। अभी तक हमने देखे A से लेकर F तक सभी वर्ड्स। आज क्लास 7th है और हम देखेंगे G वर्ड्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर हम 3 बुक्स देख रहे हैं, एक ब्लैक बुक, एक SP बख्शी और एक जयदीप सर की बुक। हम मेजरली सभी वर्ड्स को यहाँ ख़त्म कर ले रहे हैं और इससे एक्सटेंसिव वीडियोज़ मिलना मुश्किल है, तो बने रहिए मेरे साथ। आज की क्लास शुरू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ नॉइसी और डिसऑर्डरली पीपल स्पेशली गीज। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं कि एक ग्रुप है, या तो लोगों का ग्रुप है जो बहुत शोर मचा रहे हैं, या फिर गीज यानी हंसों का ग्रुप है। अच्छा, गूज आपको पता है ना, गूज होते हैं हंस, एक हंस के लिए होता है गूज, और अगर उसका प्लूरल कर दो तो बन जाएगा गीज। ओके, तो उस ग्रुप को कहा जाता है गैगल। गैगल। A gaggle of children ran through the park, laughing loudly. बच्चों का एक झुंड पार्क में भाग रहा था जोर जोर से हंसते हुए। To deny or contradict a fact or statement, अस्वीकार करना या विरोध करना कोई बात है उससे। जो वर्ब इसके लिए इस्तेमाल होती है वो है gainsay, gainsay. No one dare to gainsay the wisdom of the old teacher. एक बहुत ही बुजुर्ग टीचर है मान लीजिए, उनकी बुद्धिमत्ता को कोई सवाल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उनकी विजडम से अगेंस्ट आप बोलेंगे? नो वन डेयर टू गेन से, उनसे अस्वीकार करना बिल्कुल आप नहीं अफोर्ड कर सकते। गेन से। अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग यानी चलने का ढंग होता है गेट, गेट। हिज लिम्प गेव हिम अ वेरी डिस्टिंक्ट गेट। देखिए, लिम्प होता है लंगड़ा कर चलना, तो जैसे वो लिम्प कर रहे थे, लंगड़ा कर चल रहे थे, तो उनका जो गेट था यानी उनकी जो चाल थी वो काफ़ी अलग सी हो गई थी। डिस्टिंक्ट माने बाकियों से अलग। अ सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर विद गैस एंड डस्ट। तारों का समूह, हिंदी में आकाशगंगा, कहलाती है गैलेक्सी। ये तो पता है ना आपको, आकाशगंगा क्या है? गैलेक्सी। द मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी दैट कंटेन्स अ सोलर सिस्टम। मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सौरमंडल है। तो गैलेक्सी है आकाशगंगा और उसके अंदर है हमारा सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। होती क्या है गैलेक्सी? मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं इसके अंदर और गैस और डस्ट भी हैं। ब्रेव एंड नोबल स्पेशली इन अ रोमांटिक और शिवैलरस वे। देखिए, बहादुर कोई है अगर, तो उसके लिए वर्ड यानी एडजेक्टिव यूज़ होता है गैलेंट, गैलेंट। गैलेंट्री अवार्ड पता है ना? गैलेंट्री अवार्ड क्या होते हैं? बहादुरी पुरस्कार होते हैं हमारे देश में। तो गैलेंट्री हुआ बहादुरी और गैलेंट हुआ बहादुर। द गैलेंट नाइट रेस्क्यूड द विलेजर्स फ्रॉम द फायर। अच्छा, यहाँ 2 वर्ड आपको अलग नज़र आए होंगे, एक तो शिवैलरस और एक नाइट। शिवैलरस समझिए, शिवैलरस वो इंसान होता है जो दूसरों की बहुत इज्जत करता है, जेनरस होता है, स्पेशली औरतों की। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो लोगों की इज्जत करे, जिसमें कर्टसी हो, लोगों से तमीज़ से रहे वो, तो यानी शिष्टाचार हो, शिष्ट हो जो व्यक्ति, उसके लिए गैलेंट वर्ड है। अच्छा, नाइट कौन है? नाइट है एक योद्धा, गैलेंट नाइट यानी कि बहादुर योद्धा। उसने विलेजर्स को फायर से रेस्क्यू किया यानी बचाया। अ रूम और बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ आर्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर आर्ट वर्क रखा जाता है ताकि लोग जाएं और उन्हें देखें। चित्रकला या कलाकृतियों की प्रदर्शनी की जगह कहलाती है गैलरी, गैलरी। इस तरह की चीज़ें देखी हैं आपने। शी विजिटेड एन आर्ट गैलरी टू एडमायर मॉडर्न पेंटिंग्स। वह गई कहाँ? एक आर्ट गैलरी में, ताकि वहाँ की मॉडर्न पेंटिंग्स की वो प्रशंसा कर सकें, एडमायर कर सकें। कॉजिंग अनॉयंस और रिसेंटमेंट यानी कष्टप्रद। रिसेंटमेंट होता है अंदर आपके गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर, आप परेशान हो, ऐसी कोई चीज़ कहलाती है गॉलिंग, गॉलिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट वॉज गॉलिंग टू सी समवन एल्स गेट क्रेडिट फॉर माई आइडिया। देखिए, आपने कुछ आइडिया बताया और आपका कोई दोस्त ले गया उसका क्रेडिट, उसने कह दिया नहीं सर ये तो मेरा आइडिया था, तो आप अनॉय होंगे ना, परेशान होंगे, आपको कष्ट होगा, चिढ़ जाएंगे आप थोड़ा सा। तो इट वॉज गॉलिंग टू सी दैट हैपन, इट वुड बी गॉलिंग टू सी दैट हैपन। अ स्ट्रैटेजी और स्कीम यूज टू गेन एन एडवांटेज, चाल या योजना कहलाती है गैम्बिट। मतलब आपने कोई स्ट्रैटेजी लगाई कि किसी तरह से किसी चीज़ में फ़ायदा हो जाए, कोई स्कीम लगाई आपने, उस चाल के लिए वर्ड है गैम्बिट, गैम्बिट। हर ओपनिंग गैम्बिट इन द डिबेट वॉज क्लेवर एंड इफेक्टिव।
देखिए डिबेट कंपटीशन चल रहा है, आप ओपन करेंगे तो बात कुछ ऐसी बोलेंगे ना जो इफ़ेक्टिव हो, जो लोगों के दिल को छू जाए। तो उसका ओपनिंग गैम्बिट कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी उसने लगाई ताकि लोगों को वो समझ में आए और वो इफ़ेक्टिव हो, लोगों के दिल पे छा जाए वो बात। तो उस योजना को गैम्बिट कहा गया है। अच्छा, चेस खेलते हैं क्या कोई भी? तो चेस में भी ना एक चाल का नाम होता है गैम्बिट। टू टेक रिस्की एक्शन इन द होप ऑफ डिज़ायर्ड रिजल्ट। देखो, जुआ खेलना, एक्चुअली जोखिम लेना। जुआ खेलना तो वही होता है ना, जोखिम लेना। जुए के लिए शब्द है गैम्बल, और इसको वर्ब की तरह अदरवाइज भी इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। ही डिसाइडेड टू गैम्बल ऑन अ न्यू बिजनेस वेंचर। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक नए बिजनेस वेंचर में, नए बिजनेस के आइडिया में गैम्बल करेंगे, यानी कि रिस्क लेंगे। गैम्बल मतलब यहाँ पे जुआ नहीं था, यहाँ पे था कि आप रिस्क लेंगे। ओके। टू रन और जंप अबाउट प्लेफुली, कूदना फांदना, इसके लिए वर्ड है गैम्बोल। गैम्बोल। द लैम्प्स गैम्बोल्ड हैप्पीली इन द फील्ड। लैम्प कौन होते हैं? भेड़। जो भेड़ थे वो खुशी खुशी पूरे फील्ड में, यानी जो भी पार्क वगैरह है वहाँ पर गैम्बोल कर रहे हैं, कूद फांद रहे हैं। गैम्बोल्ड। डीके और डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू ड्यू टू इन्फेक्शन और लैक ऑफ ब्लड। देखिए, आपकी बॉडी सेल्स से बनी है और सेल मिलकर बनाते हैं, सेल और सेल, बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू। अभी जो आपका स्किन है ना, वो टिश्यू है एक तरह का। ब्लड जो बह रहा है वो एक टिश्यू है। कई तरह के टिश्यू होते हैं, उनमें से एक स्किन है, एक ब्लड है, वगैरह वगैरह और भी बहुत है। अभी क्या बोल रहे हैं देखिए। डीके यानी कि सड़ जाना, डेथ मतलब मर जाना। टिश्यू का मर जाना या उसका सड़ जाना किस वजह से? इन्फेक्शन की वजह से। या तो इन्फेक्शन की वजह से या फिर लैक ऑफ ब्लड यानी खून की कमी की वजह से। अगर ऐसा होता है तो उस बीमारी को कहा जाता है गैंग्रीन। गैंग्रीन। द डॉक्टर हैड टू एम्प्यूटेट द लिम्ब टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ गैंग्रीन। बहुत सीवियर कंडीशंस में क्या होता है ना कि पेशेंट के उस हिस्से को काट करके अलग कर दिया जाता है ताकि गैंग्रीन आगे ना फैले। शुगर पेशेंट्स में आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी को शुगर फैल गया तो उनके पैरों को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जो वर्ड देख रहे हैं ना, एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट होता है लिम्ब्स को निकाल देना, हाथ या पैर को काट देना, अलग कर देना। एम्प्यूटी हमने वर्ड देखा है ए में। एम्प्यूटी, एम्प्यूटी कौन होते हैं? जिनका कोई एक लिम्ब नहीं होता, एक्सीडेंट में या बाय बर्थ उनका कोई लिम्ब नहीं होता। लिम्ब क्या? हाथ या पैर। देखा था हमने एम्प्यूटी। तो एम्प्यूटेट करना मतलब एम्प्यूटी बना देना, हाथ या पैर काट देना। गैंग्रीन समझ गए? तो दिमाग में डाल लो अब इसको। एन ओल्ड फैशन टर्म फॉर जेल, जेल के लिए एक पुराना शब्द है और वो है गॉल। गॉल। ही वॉज सेंट टू गॉल फॉर थेफ्ट, चोरी करने के लिए उसे गॉल में भेजा गया। देखो फोटो भी मैंने पुराने जेल की लगाई है, नए टाइप की जेल की नहीं लगाई है। कन्फ्यूज्ड एंड डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन, उलझा हुआ या अस्पष्ट। गार्बल्ड। गार्बल्ड। हिज मैसेज वॉज सो गार्बल्ड दैट नो वन अंडरस्टूड इट। उनका जो मैसेज था वो इतना उलझा हुआ था कि किसी को समझ ही नहीं आया। गार्बल्ड। वो गार्बेज वर्ड होता है ना, गार्बेज क्या होता है? कूड़ा। तो गार्बेज से समझ लो, वो भी तो अस्पष्ट सा होता है ना, कूड़ा भी। तो गार्बल भी अस्पष्ट, उलझा हुआ। अब ये मत कहना कि मैम ये क्या रूट वर्ड है। नहीं नहीं, रूट वर्ड नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। ओवर ब्राइट एंड शोई इन अ टेस्टलेस वे। देखिए, चमकीला भड़कीला कुछ होता है ना और अच्छा ना लगे। टेस्टलेस मतलब पसंद ही बेकार है आपकी, वो चीज़ होती है गैरिश। गैरिश। द रूम वॉज डेकोरेटेड इन गैरिश कलर्स दैट हर्ट द आइज। रूम को भड़कीले रंगों से सजाया गया था जिससे जो आँखों में चुभ रहे थे। गैरिश कलर्स, गैरिश कलर्स। पिछली क्लास में भी मैं आपसे बोल रही थी कि जो सेंटेंसेस मैं यहाँ बताती हूँ ना, उनको दिमाग में डाल लिया करो, इमेजिन किया करो। जो मैंने वर्ड बोला, एक रूम इमेजिन करो जो लाल पीले रंग से रंगा हुआ है, और फिर अपने आप को बोलो, ओ दिस रूम इज़ डेकोरेटेड विद गैरिश कलर्स, इट्स सो अनोइंग। तो गैरिश आपको याद हो जाएगा कि भड़कीला रंग। आपको चीट कोड वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप एग्जाम्पल्स ढंग से पढ़ें यहाँ पे। तो अ मिलिट्री पोस्ट ऑफ फोर्ट, सैन्य छावनी कहलाती है गैरिसन। गैरिसन ये तो सुना होगा 100% पहले। द गैरिसन वॉज ऑर्डर टू डिफेंड द फोर्ट एट ऑल कोस्ट। गैरिसन को ये ऑर्डर दिया गया कि वो फोर्ट को बचाए हर कीमत पे।
एक्सेसिवली टॉकेटिव स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स। देखो कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी होते हैं, चुप ही नहीं होते हैं। एक्सेसिवली टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब जो बहुत बातूनी हो, एक्सेसिवली हद से ज़्यादा। स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स, इस पे ध्यान दो। ट्रिवियल मतलब जिनका कोई महत्व नहीं है, ऐसे मैटर्स पर बातें बहुत करते हैं कुछ लोग। उन लोगों के लिए ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, गैर्यूलस। और आप यकीन मानिए ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल ना गैर्यूलस पे औरतों के ही मिलेंगे। इनफैक्ट मैंने पढ़ा जब था ना ये, तो मैंने देखा भी इसकी डेफिनेशन में ही औरत लिखा हुआ था, एक औरत जो बहुत ज़्यादा बातें करे। गैर्यूलस एक टॉकेटिव महिला होती है। शी वॉज अ गैर्यूलस ओल्ड लेडी हु लव टू शेयर स्टोरीज। वह एक बातूनी बूढ़ी औरत थी जिन्हें अपनी कहानियाँ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता था। द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, अच्छा खाना खाने की आदत को, प्रैक्टिस को कहा जाता है गैस्ट्रोनमी। गैस्ट्रोनमी एक्चुअली यहाँ पे बनाना और खाना ये दोनों कलाएं होती हैं, खाना भी एक कला है। तो गैस्ट्रोनमी, गैस्ट्रोनमी, गैस्ट्रो जो वर्ड है ना वो पेट के लिए इस्तेमाल होता है, पेट के लिए। अब आप कहेंगे ये तो फिर कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? नहीं, ये यही है, भोजन बनाने और खाने की कला। ही स्टडीड फ्रेंच गैस्ट्रोनमी टू बिकम अ टॉप शेफ़। आपने देखा होगा ये शेफ़ वगैरह ना फ्रेंच स्पेनिश ये खाना बहुत बनाते हैं, इटालियन, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब कुछ। तो इमेजिन करो कि कोई शेफ़ है वो फ्रेंच खाना बनाना सीख रहा है ना, फ्रेंच गैस्ट्रोनमी के बारे में पढ़ रहा है ताकि वो सबसे बढ़िया शेफ़ बन पाए। अ पर्सन इन चार्ज, कमांडर और लीडर, ऑल्सो कॉमन एंड वाइड स्प्रेड। देखिए पहला डेफिनेशन देखिए, प्रमुख व्यक्ति खासकर आर्मी में, नेवी में, वो कहलाता है जनरल। जनरल जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये काफ़ी फ़नी सा इंसान है वैसे तो, पर इससे बढ़िया फ़ोटो मुझे मिली नहीं। जनरल, ओके, तो प्रमुख इंसान जो इंचार्ज हो वो। द जनरल एड्रेस्ड हिज ट्रूप्स बिफोर द बैटल। जनरल ने अपने ट्रूप्स को, मतलब जो सैन्य टुकड़ियाँ थी उनको एड्रेस किया, बातें बताई कि ऐसे ऐसे लड़ेंगे, बैटल से पहले, युद्ध से पहले। अच्छा दूसरा देखो, कॉमन और वाइड स्प्रेड, सामान्य, उसके लिए भी जनरल वर्ड यूज़ होता है ना, जनरली स्पीकिंग ऐसे बोलते हैं ना। तो जनरल मतलब सामान्य तौर पे मानी जाने वाली चीज़, यानी जनरल तौर पे मानी जाने वाली चीज़। द ओरिजिन और बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की उत्पत्ति, ओके, किसी चीज़ का आरंभ, बिगिनिंग कहलाती है जेनेसिस। जेनेसिस अच्छा वर्ड है ये। द जेनेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट बिगेन विद अ सिंपल आइडिया। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बढ़िया प्रोजेक्ट है, जैसे कि ड्रोन देखा है आपने, ड्रोन जो होते हैं वो बहुत सिंपल आइडिया से आया था, ऐसे बस एग्जाम्पल के तौर पे मान लो। तो जेनेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ड्रोन बिगेन विद अ सिंपल आइडिया। जेनेसिस क्या हुआ? उत्पत्ति। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, अनुवांशिकी का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। ये एक सब्जेक्ट है बायो का, इसमें पढ़ाई जाती है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या? आपको जो अनुवांशिक अपने माता पिता से जो चीज़ें मिली हैं, जो ट्रेट्स मिले हैं बायोलॉजिकली, किसी की आंखें किसके जैसी हैं, मम्मी जैसी हैं कि पापा जैसी हैं, हाथ किसके जैसे हैं, तो वो सब कुछ जेनेटिक्स की पढ़ाई में पढ़ते हैं, ओके। मॉडर्न मेडिसिन रिलाइज हेविली ऑन एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक्स। जो आजकल नई मेडिसिन आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा इस बात पर निर्भर करती हैं कि जेनेटिक्स कितना एडवांस चल रहा है। एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पावर, असाधारण बुद्धिमत्ता या रचनात्मक शक्ति कहलाती है जीनियस। जीनियस। आइंस्टाइन वॉज कंसिडर्ड अ जीनियस फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए जीनियस कौन होता है आप समझते हैं ना, जो बहुत ही बुद्धिमान इंसान हो, एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल हो, क्रिएटिव पावर हो जिसके अंदर। द डेलिबरेट किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली ऑफ अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप। देखिए नरसंहार कहलाता है जेनोसाइड। जेनोसाइड बताती हूँ अभी इसका रूट वर्ड, यहाँ पे पढ़िए पहले। डेलिबरेट किलिंग, डेलिबरेट होता है जानबूझकर, प्लान करके किसी को मार डाला है। किसको मार डाला है? एक बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को, स्पेशली ऑफ अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप। एथनिक पिछली क्लास में देखा ना, एथनोलॉजी, तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं ये जिनको मारा गया है जानबूझकर, सोच समझकर। नरसंहार वो कहलाता है जेनोसाइड। जेनोसाइड। द वर्ल्ड मस्ट नेवर फॉरगेट द हॉरर्स ऑफ रुआंडन जेनोसाइड। देखिए रुआंडा एक जगह का नाम है, वहाँ के जेनोसाइड की बात हो रही है।
कहा जा रहा है कि दुनिया को नहीं भूलना चाहिए वो क्या भयावह घटना थी। रियल, ऑथेंटिक और सिंसियर, असली, सच्चा कहलाता है जेन्युइन। जेन्युइन जैसे इस बच्चे की स्माइल कभी भी फेक नहीं होगी ना, बच्चे की स्माइल तो हमेशा जेन्युइन होती है। हर कंसर्न फॉर पुअर वॉज एब्सोल्युटली जेन्युइन। उसकी जो चिंता थी गरीब लोगों की तरफ वो बिल्कुल बिल्कुल सच्ची थी, जेन्युइन थी। A scientist who studies the earth, especially rocks and planet structure, वो साइंटिस्ट जो धरती की विज्ञान को पढ़ता है, यानी रॉक्स कैसी हैं और प्लैनेट का स्ट्रक्चर कैसा है वगैरह वगैरह, वो कहलाता है जियोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट पृथ्वी का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक। जियो वर्ड देख रहे हैं, जियो एक्चुअली धरती के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब धरती की स्टडी करेंगे तो वो जियोलॉजिस्ट ही बनेगा ना, या जियोलॉजी होगा ना वो सब्जेक्ट। द जियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ मिनरल इन द केव। जियोलॉजिस्ट को एक नए टाइप का मिनरल मिला था, कहाँ? गुफा में। अगला वर्ड है जियोलॉजी, वही सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंसेस, पृथ्वी की संरचना और पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन। जियोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ माउंटेन्स एंड अर्थक्वेक्स फॉर्म। जियोलॉजी से ही पता चलता है कि माउंटेन कैसे बने, अर्थक्वेक कैसे आते हैं वगैरह वगैरह। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्डर पीपल। देखिए यहाँ पे ना रूट वर्ड समझा देती हूँ मैं, उससे मज़ा भी आएगा करने में और याद भी हो जाएगा। जेरियाट्रिक्स आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक वर्ड है जिरास, जिरास, और एक वर्ड है इयाट्रिया या इयाट्रियोस। जिरास जो वर्ड है ना ये एसोसिएटेड है ओल्ड एज से, यानी बुढ़ापे से। और जो इयाट्रोस वर्ड है ना वो होता है फिजिशियन या डॉक्टर के लिए इस्तेमाल। इनफैक्ट ये इयाट्रिया से आता है जिसका मतलब होता है फिज़िकल हीलिंग। तो इयाट्रियोस वो जो फिज़िकल हीलिंग में मदद करे, यानी कि फिजिशियन, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, फिजिशियन। तो जिरास और इयाट्रियोस ओल्ड एज का डॉक्टर, फिजिशियन, यानी जेरियाट्रिक। और जब जेरियाट्रिक्स की बात हो रही है तो वो स्टडी हो गई जो ये लोग करते हैं, यानी बुढ़ापे के जो संबंधित जो बीमारियां हैं उनकी देखभाल है, वो वाली स्टडी। अभी ये जो वर्ड है ना इसको गांठ बांध लो, आगे कई बार आएगा। ओके, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्डर पीपल। बूढ़े लोगों की हेल्थ और उनकी केयर को लेकर के जो मेडिसिन की ब्रांच है, यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई की, वो कहलाती है जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित चिकित्सा शाखा। शी स्पेशलाइजेज इन जेरियाट्रिक्स टू हेल्प एजिंग पेशेंट लिव बेटर लाइव्स। वह किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है? जेरियाट्रिक्स में, ताकि बूढ़े पेशेंट्स जो हैं जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। अगेन वही वर्ड का आएगा यूज़। गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल और एल्डर्स। वृद्धों द्वारा शासित शासन प्रणाली। देखिए ये जो वर्ड है ना जेरेंटोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी एक्चुअली 60+ के लोग जो है ना वही पावर में है। सब सारे नेता, प्रधानमंत्री और सब जो है वो 60+ में है। तो ऐसी जो गवर्नमेंट है वो कहलाती है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी। अभी यहाँ पे देखो फिर से जिरास आ गया है, जिरास, ओल्ड एज। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पर आ गया फिर से, यानी बूढ़े लोगों की कृषि। कृषि क्या है? राजतंत्र, पहले भी बताया ना। तो इनका जब तंत्र चल रहा होगा ना तो कहलाएगी जेरेंटोक्रेसी। द नेशन वॉज अ जेरेंटोक्रेसी वेयर द लीडर्स वर ऑल अबव 70। सारे लीडर्स जो थे वो 70 साल से ज़्यादा के थे, तो उस देश में जेरेंटोक्रेसी थी। फिर से सेम वर्ड है, आइए देखते हैं क्या है ये। द स्टडी ऑफ एजिंग एंड द प्रॉब्लम ऑफ एजेड पीपल। बुढ़ापे और वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं का अध्ययन कहलाता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी देखिए, तो वही है वर्ड जुरास। ठीक है, वही वर्ड आ गया ओल्ड एज। जेरेंटोलॉजी एक्सप्लोर्स द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल चेंजेस इन ओल्डर पीपल। अब जो भी समस्याएं बूढ़े लोगों के साथ होती है ना, फिजिकल भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, और सोशल, सोसाइटी के अंदर भी हो सकती है। क्यों हो गई वो सोशल? क्यों हो गई? क्योंकि ना तो उनके पास अब काम रहा क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, ना उनके दोस्त रहे क्योंकि बहुत से लोग उन्हें छोड़ कर चले गए हैं, बाकी सब लोग छोटे हैं, उनसे वो रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो इतने चेंजेस उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं
तो उसको भी तो कोई पढ़े। बड़ी अच्छी पढ़ाई लगी मुझे ये, जेरेंटोलॉजी। अ मूवमेंट और एक्शन दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया ऑफ फीलिंग। हाव भाव इशारा, वो कहलाता है जेस्चर। जेस्चर का एक्चुअल मतलब होता है अपने हाथों का इस्तेमाल करके कुछ इशारे करके बातें करना, तो वो जेस्चर हो गया। हैंड जेस्चर्स होते हैं वो। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एक आइडिया और एक फीलिंग की। तो अगर आपका काइंड जेस्चर है तो आप लोगों की मदद करते हैं। काइंड जेस्चर है तो आप लोगों की मदद करते हैं। अगर आपका रिस्पेक्ट देने वाला जेस्चर है तो आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। ही मेड अ काइंड जेस्चर बाय गिविंग फूड टू होमलेस। उन्होंने एक बेघर इंसान को खाना दे करके काइंड जेस्चर दिखाया। कॉजिंग ग्रेट फियर, हॉरर और शॉक, भयानक, डरावना, जैसे कि ये, ओह दिस इज स्कैरी, कहलाता है गास्टली। द विक्टिम हैड अ गास्टली एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। देखिए, विक्टिम कौन है? जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके चेहरे पर एक डरावना, भयानक एक्सप्रेशन था। अ पार्ट ऑफ सिटी वेयर अ माइनॉरिटी ग्रुप लिव्स, ऑफन इन पुअर कंडीशन। देखिए, शहर का वो हिस्सा जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, ज़्यादातर केसेस में ये माइनॉरिटी होते हैं, तो उस हिस्सों को कहा जाता है गेटो। मुझे नहीं लगता हमारे देश में माइनॉरिटी वर्ड कहना सही होगा, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी बहुत लोग गरीब हैं। ठीक है। गेटो वो जगह है जहाँ पर गरीब कंडीशन में लोग रहते हैं। दे ग्रो अप इन अ गेटो सराउंडेड बाय पॉवर्टी एंड वायलेंस। वो कहाँ पले बड़े हैं? गेटो में, जहाँ पर पॉवर्टी और वायलेंस, हिंसा से घिरे रहते थे वो। मीनिंगलेस और अनइंटेलिजिबल टॉक, अर्थहीन बेमतलब की बातें कहलाती हैं जिब्रिश। द बेबी स्पोक इन जिब्रिश वाइल ट्राइंग टू इमिटेट एडल्ट्स। छोटे बच्चे कैसे करते हैं? उनको बोलना नहीं आता, लेकिन वो बड़े जो लोग हैं उनकी इमिटेशन करते हैं, नकल करते हैं। इमिटेट पिछली क्लास से याद आ रहा है। एम्यूलेट वर्ड देख रहे थे हम, तब मैंने बताया था इमिटेट और एम्यूलेट आपस में सिनोनिम माने जाएंगे, क्योंकि नकल करना, अनुकरण करना। तो बच्चा जो है वो जिब्रिश बोलता है, ऐसी बातें जो अर्थहीन है, जो किसी की समझ नहीं आती। अ सेंसेशन ऑफ डिजीनेस और फीलिंग ऑफ लाइट हेडेडनेस। देखिए, अक्सर क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप नीचे बैठे हैं और अचानक ऊपर उठते हैं तो आपको चक्कर आ जाता है, आपका सिर घूम जाता है, आंखों के आसपास अंधेरा छा जाता है। उस कंडीशन, उस डिजीनेस को, जो चक्कर आए, डिजीनेस बोलते हैं उसे, कहा जाता है गिडीनेस। ठीक है, इस तरह के जो चक्कर आते हैं उसको बोलते हैं गिडीनेस। शी फेल्ट अ सडन गिडीनेस आफ्टर स्टैंडिंग अप टू क्विकली। एकदम से झट से उठ जाने की वजह से उन्हें चक्कर आए, गिडीनेस। एक्सट्रीमली लार्ज और ह्यूज, बहुत विशाल, बहुत बड़ा, कहलाता है जाइगैंटिक। लाइक दिस व्हेल, अ जाइगैंटिक व्हेल वॉज स्पॉटेड नियर द कोस्ट। कोस्ट के पास में ही एक विशालकाय व्हेल को स्पॉट किया गया, देखा गया। अ ट्रिक और डिवाइस इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन और इंक्रीज अपील। देखिए, चालाकी से ध्यान केंद्रित करने की कोई युक्ति है, कोई स्कीम है, वो कहलाता है गिमिक। अब मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं और आपके साथ कोई बच्चा है। अक्सर बच्चे मार्केट जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या गार्डियंस के साथ, तो दुकानों पर बाहर खिलौने क्यों टंगे होते हैं? ताकि बच्चा जिद करे और खरीद ले। वो एक गिमिक है दुकानदार का, समझे ना? वो ट्रिक है, एक डिवाइस है जिसकी वजह से वो ध्यान आकर्षित कर सकें और अपील बढ़ा सकें, लोग देखें उन चीज़ों को। वो है एक गिमिक। द कंपनी यूज्ड अ मार्केटिंग गिमिक टू बूस्ट सेल्स। सेम ही बात हो रही है। इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, मसूड़ों में सूजन। गम्स क्या है? मसूड़े, और इन्फ्लेमेशन क्या है? सूजन। अगली बार किसी की मेडिकल रिपोर्ट में इन्फ्लेमेशन वर्ड्स पढ़ोगे तो समझ जाना सूजन की बात हो रही है। अच्छा, अगर मसूड़ों में सूजन आ जाती है तो उस बीमारी को कहा जाता है जिंजीवाइटिस। ब्लीडिंग गम्स आर ऑफन अ साइन ऑफ जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस जो बीमारी होती है ना, उसमें मसूड़ों में खून भी आता है। द मेन और एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, मुख्य बात या सार कहलाता है जिस्ट। देखिए, एक फ्रेज बोलती हूँ हिंदी में, पाठ का सार। सवाल पूछते थे ना, एक पाठ पढ़ाया जाता था और उसका सार पूछा जाता था। पाठ का सार की इंग्लिश है जिस्ट ऑफ लेसन। जो भी आपको पाठ पढ़ा गया है उसका जिस्ट, तो जिस्ट होगा सार या फिर मुख्य बात। द जिस्ट ऑफ हिज स्पीच वॉज अबाउट यूनिटी एंड पीस। जो भी वो भाषण दे रहे थे
उसका जो सार था, जिस्ट था, वो था एकता और शांति। अ लार्ज मास ऑफ स्लो मूविंग आइस, यानी कि बर्फ का विशाल पिंड कहलाता है ग्लेशियर। ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर सुनते हैं ना, सबसे ऊंचा ग्लेशियर है जहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी तैनात रहती है, डिप्लॉयड रहती है हर दिन 12 महीने साल के। तो वो क्या है? ग्लेशियर है, एक बर्फ का पिंड है बहुत बड़ा। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग ग्लेशियर्स टू मेल्ट रैपिडली। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और ओशंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, विच इज़ खतरनाक। अ मैन ट्रेन टू फाइट विद वेपन्स इन एंशिएंट एरिनाज फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट। देखिए, लाइन को समझने की कोशिश कीजिए पहले। मैन ट्रेंड, एक बिल्कुल ट्रेंड आदमी है किस चीज़ के लिए? लड़ाई के लिए, वेपन से, हथियारों से। कहाँ पर? एंशिएंट एरिनाज, पुराने ज़माने के एरिनाज। एरिनाज क्या है? ए में पढ़ा है, जल्दी याद करो। अखाड़ा। अखाड़ा जो थे, हुआ करते थे पहले, वो मिट्टी के होते थे। उसका फ़ोटो मैंने नहीं डाला, ज़्यादा हो जाता थोड़ा। तो एरिनाज के अंदर पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे लोग आसपास बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं, कौन जीतेगा, ऐसे आदमी को कहा जाता था ग्लेडिएटर। ग्लेडिएटर, एक मूवी भी है हॉलीवुड की, ग्लेडिएटर नाम की। द ग्लेडिएटर एंटर्ड द एरिना टू चीयर्स फ्रॉम द क्राउड। लोगों की तालियों के साथ, चीयर्स के साथ में ग्लेडिएटर ने एरिना में, अखाड़े में एंट्री ली। अ पर्सन हु फिट्स ग्लासेज इन टू विंडोज एंड डोर्स, एक ऐसा इंसान जो शीशा लगाता है, ऐसे कारीगर को कहा जाता है ग्लेजियर। ग्लेजियर, देखो क्या लगा रहा है? ग्लास लगा रहा है ना, ग्लास ग्लेजियर, इससे याद रखो। द ग्लेजियर रिपेयर्ड द ब्रोकन विंडो इन नो टाइम। ग्लेजियर ने टूटी हुई खिड़की को बिल्कुल बहुत जल्दी से ठीक कर दिया। स्पीकिंग स्मूथली बट इनसिंसियरली, देखो चालाकी से बोलना, अच्छी अच्छी बातें तो लगेंगी लेकिन पता चल रहा है कि वो दिखावटी बातें हैं। ओके, तो वो उसके लिए एडजेक्टिव है ग्लिब। ग्लिब एक्चुअली इसका मतलब ना थोड़ा सा होता है कि इतनी माहिर तरीके से बोल रहा है कोई इंसान, तो ऐसा लगे कि मक्खन की तरह उसकी ज़बान से वर्ड्स फिसल रहे हैं, तो वो होता है एक ग्लिब इंसान। ग्लिब, जैसे कि अगर कोई बहुत बढ़िया झूठ बोलता है ना, पता ही ना लगे किसी को, तो आप उसके लिए बोलेंगे ग्लिब लायर। देखो यहाँ कैसे एडजेक्टिव को यूज़ किया है। हिज ग्लिब आंसर्स मेड इट हार्ड टू ट्रस्ट हिम। उसके जो ग्लिब आंसर्स थे, जिस तरीके से वो बोलते चले जा रहा था ना, तो उस पर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतना बढ़िया हो सकता है क्या। अ लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट और स्पेशलाइज्ड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, एक ऐसी लिस्ट जहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखा गया है और उसके मीनिंग सामने लिखे हैं। शब्दकोश, शब्दकोश तो एक्चुअली डिक्शनरी होती है, लेकिन ये एक सूची है केवल, कहलाती है ग्लोसरी। ग्लोसरी किताबों में ना आप देखोगे बिल्कुल अंत में 2-4 पेजेस होते हैं जहाँ पे ग्लोसरी होती है, और आगे दिए हुए जो वर्ड्स जो आपको समझ नहीं आते वो ग्लोसरी में मिल जाते हैं। चेक द ग्लोसरी एट द एंड ऑफ द बुक फॉर अनफेमिलियर टर्म्स, जिन टर्म्स के बारे में आप नहीं जानते वो ग्लोसरी में ढूंढिए। टू लुक एंग्रीली और स्काउल, गुस्से में घूरना होता है ग्लोअर। ग्लोअर, देखो चमका मार रहा है कोई, ग्लो कर रहा है, ग्लोअर। शी ग्लोअर्ड एट हर ब्रदर फॉर ब्रेकिंग हर टॉय, उसका खिलौना तोड़ देने के लिए वह अपने भाई को गुस्से में घूर रही थी, ग्लोअर्ड। एन एक्सेसिव सप्लाई और ओवर अबंडेंस, हद से ज़्यादा चीज़ है, अधिकता में है, तो कहलाएगा ग्लट। ग्लट, अ ग्लट ऑफ चीप गुड्स फ्लडेड द मार्केट आफ्टर द फेस्टिवल। फेस्टिवल ख़त्म हो जाने के बाद में चीप सामानों की अधिकता, मतलब हद से ज़्यादा मात्रा में वो फ्लड कर रहे थे मार्केट में, बह रहे थे। अब यहाँ पे अलग ही वर्ड शुरू हो गए हैं खाने पीने से रिलेटेड, बढ़िया होंगे, देखेंगे। अ पर्सन हु ईट्स और ड्रिंक्स एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा खाता है ना जो इंसान, खाऊ होता है, वो कहलाता है ग्लूटन। ग्लूटन, और अगर इसका वर्ब बताऊँ तो होता है ग्लूटनाइज। ग्लूटनाइज, अब कभी भूखों की तरह खाओगे तो आप ग्लूटनाइज कर रहे हो, याद रखना। तो ग्लूटन, ओके, ही इज़ अ ग्लूटन हु कांट रेजिस्ट स्वीट्स, वह एक ग्लूटन है जो मिठाइयों को नहीं छोड़ता है। टू ग्राइंड और स्ट्राइक द टीथ टुगेदर, दांत पीसना, गुस्से में दांत पीसते हैं ना कुछ लोग, वो होता है नैश। नैश, ही नैश्ड हिज टीथ इन एंगर व्हेन ही लॉस्ट द गेम, गेम हार जाने के बाद वह गुस्से में दांत पीस रहा था, नैश कर रहा था। टू बाइट और चूज समथिंग रिपीटेडली, कुतरना, सिंपल, कुतरना होता है ग्नाओ। ग्नाओ, जैसे कि गिलहरी या चूहे करते हैं। द माउस ग्नाउड एट द कॉर्नर ऑफ वुडन बॉक्स।
टू प्रोवोक और अर्ज समवन टू टेक एक्शन, किसी को उकसाना या प्रेरित करना होता है गॉड। द कोच गॉडेड द प्लेयर्स इनटू गिविंग देयर बेस्ट एफर्ट, कोच जो थे उन्होंने अपने प्लेयर्स को उकसाया, प्रेरित किया ताकि वो अपना सबसे बेस्ट एफर्ट करें। गॉडेड। टू ईट क्विकली और नॉइजीली, गॉबल। गॉबल, ज़ोर ज़ोर से शोर मचाकर खाते हैं ना कुछ लोग, वो गॉबल करते हैं, गॉबल। द हंग्री चिल्ड्रन गॉबल्ड अप देयर लंच इन मिनट्स, जो भूखे बच्चे थे उन्होंने कुछ ही मिनटों में अपना लंच गॉबल कर लिया, यानी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके खा लिया जल्दी से, गॉबल्ड। इन्वॉल्विंग और शोइंग ब्लड एंड वायलेंस, खून खराबे से भरा हुआ कुछ होता है वो कहलाता है गोरी, गोरी। द मूवी वॉज टू गोरी फॉर चिल्ड्रन टू वॉच, बच्चों को नहीं ना ऐसी फिल्में दिखाते हैं, तो बच्चों के लिए वह मूवी जो थी इट वॉज टू गोरी, बहुत खून खराबे से भरी थी भाई। अ पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग ड्रिंकिंग एक्सेसिवली, खाने पीने में खूब मज़ा आता है ऐसे लोगों को, वो कहलाते हैं गॉरमेंट। गॉरमेंट याद रखिए, आगे ऐसा ही एक वर्ड आएगा, गॉरमेंट। एज अ ट्रू गवर्नमेंट ही विजिटेड एवरी न्यू रेस्टोरेंट इन द टाउन, क्योंकि वह एक सच्चा गवर्नमेंट था तो वो शहर में खुलने वाले हर नए रेस्टोरेंट में वो जाता था, गवर्नमेंट। अ पर्सन हु हैज़ रिफाइंड टेस्ट इन फूड एंड ड्रिंकिंग, ये आ गया दूसरा वर्ड जिसकी मैं बात कर रही थी, एक ऐसा इंसान जो खाने पीने की जानकारी रखता है, ये क्या है, गवर्नमेंट जो खाना पीना पसंद करता है, शौकीन है। और गौरमेट, गौरमेट वो है जो खाने पीने की जानकारी रखता है, उसे पता है भैया वाइन कौन सी बेस्ट है और कहाँ क्या सबसे अच्छा मिलता है, ठीक है, गौरमेट। द गौरमेट अप्रिशिएटेड द सटल फ्लेवर्स इन द डिश, सटल कैसे, छुपे हुए, आप चाय पियेंगे आपको पता चल जाएगा ना इलायची डली है अदरक, तो आप चाय के केस में तो आप भी गौरमेट हैं, ठीक है। तो जो गौरमेट हैं उन्होंने सटल फ्लेवर्स, डिश के अंदर छुपे हुए फ्लेवर्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया, उनकी सराहना की। काइंड, कोर्टियस एंड प्लेजेंट, यानी दयालु, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत काइंड है, कर्टियस है, कर्टियस मतलब कि बहुत उसके अंदर शिष्टाचार है, प्लेजेंट है यानी बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, प्लीज़ करता है, लोगों को प्यार से बात करता है, तो ऐसा इंसान कहलाता है ग्रेशियस, ग्रेशियस। द होस्ट वॉज ग्रेशियस एंड मेड एवरी वन फील एट होम, होस्ट कौन, जो मेज़बान हैं, जो मेज़बान हैं वह काफ़ी ग्रेशियस थे और उन्होंने सभी को ऐसा फील कराया जैसे वे अपने घर पे हों। ड्राइंग्स और राइटिंग्स स्क्रिबल्ड ऑन वॉल और सरफेस यूजुअली इलीगली, देखिए दीवारों पर इस तरह के चित्र देखे हैं, शहरों में बना देते हैं लोग, ऐसे चित्रों को कहा जाता है ग्राफिटी, ग्राफिटी। द सिटी रिमूव द ग्राफिटी फ्रॉम ट्रेन स्टेशन वॉल, ट्रेन स्टेशन की वॉल से सिटी में जो बनी हुई थी ग्राफिटी हटा दी गई। इलीगल और डिसऑनेस्ट गेन स्पेशली इन पॉलिटिक्स, धोखाधड़ी या रिश्वत से कमाई हुई जो धनराशि है वो कहलाती है ग्राफ्ट, ग्राफ्ट। द पॉलिटिशियन वॉज अरेस्टेड फॉर करप्शन एंड ग्राफ्ट। अ स्टोर हाउस फॉर ग्रेन, अनाज इकट्ठा करने के लिए एक स्टोर हाउस है, एक घर है पूरा, उसे कहा जाता है ग्रेनरी, ग्रेन, ग्रेनरी, अनाज का भंडार गृह। द फार्मर स्टोर्स द हार्वेस्टेड व्हीट इन द विलेज ग्रेनरी, फार्मर्स यानी किसानों ने अपना जो फसल थी वीट की वो विलेज की ग्रेनरी में रखी, भंडार गृह में रखी। द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग टू एनालाइज पर्सनालिटी, देखिए बहुत से लोग होते हैं जो आपकी राइटिंग को देख करके आपकी पर्सनालिटी बता देंगे, तो वो जो पढ़ाई है ना वो कहलाती है ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी। ग्राफ जो वर्ड है ना वो लिखाई के लिए है, यहाँ पे ऐसे समझ लो, ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी इज़ यूज्ड बाय सम कंपनीज ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, कुछ कंपनियों में लोगों का रिक्रूटमेंट करते हुए, लोगों को काम पे रखते हुए ग्राफोलॉजी को ध्यान में रखते हैं। टू अंडरस्टैंड और होल्ड फर्मली, किसी चीज़ को पकड़ के रखना या समझना, इस तरीके से बच्चे की पकड़ बहुत अच्छी होती है ना, तो इस को कहते हैं ग्रैस्प करना, ग्रैस्प करना। अच्छा, एक तो हो गया फिजिकली ग्रैस्प करना, जैसे बच्चे ने मम्मी की उंगली को ग्रैस्प किया है। एक होता है मेंटली ग्रैस्प करना, आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और आप जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, तो आपकी ग्रैस्पिंग पावर अच्छी है, आप उस टॉपिक को अच्छे से ग्रैस्प कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है शी क्विकली ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा, एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट को उसने बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लिया। फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त, होता है ग्रैटिस, ग्रैटिस।
द होटल प्रोवाइडेड ब्रेकफास्ट ग्रेटिस टू ऑल गेस्ट्स। जो होटल था उसने ब्रेकफास्ट को मुफ्त में प्रोवाइड कराया सभी गेस्ट्स को, ग्रेटिस। अ स्मॉल टिप और स्मॉल पेमेंट गिवन इन सर्विस, बख्शीश या इनाम जो टिप देते हैं ना आप वेटर्स को, वो कहलाता है ग्रैट्यूटी। ही गेव द वेटर अ जेनरस ग्रैट्यूटी फॉर एक्सेलेंट सर्विस। उन्होंने वेटर को जेनरस अमाउंट में टिप दी, ग्रैट्यूटी दी उनकी एक्सेलेंट सर्विस के लिए। अच्छा, जेनरस क्या, बहुत ज़्यादा, अच्छी खासी, 2-4 रुपये नहीं। इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर, अनुभवहीन होता है ग्रीन तो हरा होता है, तो आप यही समझ लिए हरा जो घाव होता है क्या नया नया होता है ना, तो ग्रीन अगर कोई एक्सपीरियंस में है तो वो इमेच्योर है, नया नया है। कोई फल जो कच्चा होता है वो ग्रीन होता है ना, ऐसे समझ लो। तो कुछ इमेच्योर है कोई फल तो वो ग्रीन होगा, ऐसे ही कोई काम की फील्ड में इमेच्योर है तो वो भी ग्रीन होगा। ही इज स्टिल ग्रीन इन द फील्ड बट ईगर टू लर्न, वह अभी इमेच्योर है लेकिन काम करने की उत्तेजना रखता है, ईगर है। फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशेबल, कोई इंसान जो मिलनसार हो, समाज में उठता बैठता है, सोसाइटी में उसे बाहर निकलना अच्छा लगता है, वो कहलाता है ग्रीगैरियस। देखिए ये वर्ड है ना जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, और उन जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है जो झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने वाले एनिमल्स लाइक एलिफेंट ग्रीगैरियस कहलाते हैं। ठीक है, तो इंसानों ने ये वहाँ से चुरा लिया है वर्ड कि अगर आप झुंड में रहना चाहते हैं ना, लोगों के साथ रहना चाहते हैं, तो आप भी ग्रीगैरियस हैं। शी इज़ ग्रीगैरियस एंड इन्जॉयज़ अटेंडिंग सोशल इवेंट्स। वह ग्रीगैरियस है, मिलनसार है और उसे सोसाइटी में इवेंट्स को अटेंड करना अच्छा लगता है। अ फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग पेन, डिस्गस्ट एंड डिसअप्रूवल, किसी के चेहरे पर अगर दर्द और नापसंदगी है ना तो वो कहलाती है ग्रिमेस। कैसे याद करोगे, ग्रिम एस, देखो एस को ना फेस से जोड़ लो। ठीक है, फेस पे क्या है, अजीब सा नापसंदगी वाली झलक है। ही मेड अ ग्रिमेस व्हेन ही टेस्टेड द बिटर मेडिसिन, जब बच्चे को बिटर मेडिसिन खिलाई गई यानी कड़वी दवाई दी गई तो उनका फेस कुछ ऐसा हो गया, मेड अ ग्रिमेस। टू क्रश और रिड्यूस टू स्मॉल पार्टिकल्स बाय ग्राइंडिंग, पीसना या रगड़ना, ग्राइंड। ओके, ही हैड टू ग्राइंड द स्पाइसेस बाय हैंड, तो सबकी मम्मी करती है ना। अ पर्सन हु सेल्स फूड एंड हाउस होल्ड गुड्स, किराने वाले भैया कहलाते हैं ग्रोसर। देखो जो दुकानें होती हैं ना, स्टोर होते हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलें, सूखी गीली सब, उसे कहा जाता है ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी वाई लग जाएगा बस यहाँ। और जो दुकान वाले भैया हो गए, जो मालिक हो गए उसके, वो कहलाएंगे ग्रोसर। द ग्रोसर डिलीवर्ड ऑल एसेंशियल्स टू आवर होम, जो ग्रोसर थे उन्होंने सभी के सभी काम की चीज़ें हमारे घर ही डिलीवर करा दी। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ हॉर्सेज और स्टेबल्स, तबेले का ध्यान रखने वाला या घोड़ों का ध्यान रखने वाला इंसान कहलाता है ऑस्टला या ग्रूम। द ऑस्टला वॉज फीडिंग द हॉर्सेज इन स्टेबल, तबेले में वह हॉर्सेस को खाना खिला रहे थे। टोटल विदाउट डिडक्शन, कोर्स और वल्गर, देखो दो मतलब हैं, एक तो टोटल विदाउट डिडक्शन यानी बिना काट पीट किए पूरा कुल मिलाकर कहलाता है ग्रोस, जो कि आप देखते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, GDP। और एक होता है कोर्स या वल्गर यानी भद्दा या अश्लील कुछ होगा तो उसको भी ग्रोस बोल देते हैं, ग्रोस। ओके, ये इंग्लिश फिल्मों में बड़ा यूज़ होता है। टू कंप्लेन और ग्रम्बल, शिकायत करना होता है ग्राउज। ही ग्राउज्ड अबाउट लॉन्ग वर्किंग आवर, ज़्यादा लंबे समय तक काम करने के लिए वह शिकायत कर रहे थे, ग्राउज कर रहे थे। अ डीप लो एंग्री साउंड मेड बाय एनिमल्स और पीपल, गुर्राहट के लिए इस्तेमाल होता है ग्रोल। द डॉग ग्रोल्ड एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते जो हैं अक्सर अजनबियों पर गुर्राते हैं, ग्रोल करते हैं। एक्सट्रीमली टायरिंग एंड डिमांडिंग, बहुत थकाऊ और कठिन चीज़ होती है ग्रूलिंग। द क्लाइंबिंग अप द माउंटेन वॉज अ ग्रूलिंग टास्क, वह एक ग्रूलिंग टास्क था, थकाने वाला टास्क था। कॉजिंग हॉरर, डिस्गस्ट, डरावना या विभत्स कुछ होगा वो कहलाएगा ग्रूसम। ये अच्छा वर्ड है, बहुत न्यूज़पेपर वोकैब से आया है। ग्रूसम जो बहुत ही भद्दा, बहुत ही डरावना हो, आपको देखना पसंद ना हो, घिन आए जिसे देखकर, वो होगा ग्रूसम। द डिटेक्टिव डिस्क्राइब द ग्रूसम डिटेल ऑफ द क्राइम, जासूस ने क्या बताया, क्राइम की पूरी डिटेल बताई जो ग्रूसम थी, विभत्स थी।
टू कंप्लेन लो वॉइस, धीमी आवाज़ में शिकायत करना होता है ग्रम्बल। ग्रम्बल देखो अभी हमने क्या वर्ड देखा था, ग्राउस, और हमने डेफिनेशन में देखा टू कंप्लेन और ग्रम्बल। शिकायत करना एक जैसे ही हैं, ग्राउस और ग्रम्बल। नीची आवाज़ में, धीमी आवाज़ में शिकायत करना ग्रम्बल। ही ग्रम्बल अबाउट द कोल्ड फूड, ठंडे खाने के लिए वह शिकायत कर रहा था, बड़बड़ा रहा था। टू मेक अ लो गटरल साउंड, गुरगुराहट या गूंजती आवाज़ निकालना, ग्रंट। ग्रंट, द पिग ग्रंटेड एज इट एटेड फ्रॉम द ट्रफ। देखिए जैसे ही जो सूअर हैं वो ट्रफ से खाना खा रहे थे तो उन्होंने गुरगुराहट की आवाज़ शुरू की, ग्रंट करना शुरू कर दिया। इनोसेंट एंड ऑनेस्ट विदाउट डिसीट, निर्दोष और छल रहित, वो होता है ग्यूललेस। ग्यूललेस, ग्यूल जो है वो छलिया इंसान के लिए यूज़ होता है, ग्यूललेस हो गया जिसमें कोई भी डिसीट ना हो, धोखा ना हो। हर ग्यूललेस स्माइल वन एवरीवन्स हार्ट, या फिर मैंने बच्चे का पिक्चर लगाया है ना, वही होते हैं इनोसेंट। ईजिली फूल्ड और डिसीव्ड, ये भी ऐसा इंसान है जो बहुत भोला भाला है, धोखा खा जाएगा आराम से। गलेबल, गलेबल, डोंट बी सो गलेबल, नॉट एवरीथिंग ऑन इंटरनेट इज़ ट्रू। देखो आजकल तो सभी गलेबल हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स में इतनी फालतू की ज्ञान आ रहा है ना, ये खाओ वो मत खाओ वगैरह वगैरह, तो सभी गलेबल हैं। टू स्वॉलो क्विकली और ग्रीडीली, जल्दी से निकल जाना, यानी गल्प। गल्प, ही गल्प डाउन अ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर हिज रन, दौड़ने के बाद उसने पूरा एक ग्लास पानी का गल्प कर लिया, निगल लिया जल्दी से। अ स्ट्रॉन्ग गस्ट और बर्स्ट ऑफ विंड, तेज़ हवा का झोंका कहलाता है गस्ट। देखो ऊपर भी गस्ट लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट, सिर्फ यहाँ पे बर्स्ट ऑफ विंड होना चाहिए था। गस्ट इस तरह का हवा का झोंका। अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू हर हैट अवे, हवा के तेज़ झोंके से उसकी हैट उड़ गई, जैसे इनकी छतरी उड़ रही है। ग्रेट एंथुसियाज्म और इन्जॉयमेंट, जोश और आनंद कहलाता है गस्टो। गस्टो यहाँ से याद करते हैं। ही सैंग द नेशनल एंथम विद ग्रेट गस्टो, देखिए कोई देशभक्त इंसान है, उसको नेशनल एंथम गाने के लिए बोल दिया जाए तो पूरे जोश में गाएगा ना, पूरे गस्टो के साथ गाएगा। अ रूम और बिल्डिंग फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, यानी जिम्नेशियम, जो आप जिम बोलते हैं ना उसका फुल फॉर्म है जिम्नेशियम। द स्टूडेंट्स गैदर्ड इन द जिम्नेशियम फॉर स्पोर्ट्स मीट, स्पोर्ट्स मीट के लिए सारे बच्चे जिम्नेशियम में इकट्ठा हुए। अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन विमेंस हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्त्री रोग विशेषज्ञ कहलाती हैं गायनकोलॉजिस्ट। गायनकोलॉजिस्ट, यहाँ पे जो आप वर्ड देख रहे हैं ना, गायन या है इससे, और इसका मतलब होता है विमेन, ठीक है, विमेन। तो लेडीज़ के लिए जो स्पेशल डॉक्टर होती है वो कहलाती है गायनकोलॉजिस्ट। शी कंसल्टेड अ गायनकोलॉजिस्ट फॉर हर हेल्थ कंसर्न, वह अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न्ड थी, चिंतित थी, और उसके लिए वह एक गायनकोलॉजिस्ट के पास गई। तो ये आज की क्लास का आखिरी वर्ड था। जी तक हम ख़त्म कर चुके हैं। बाय एनी चांस आपने जी से पहले वाले लेटर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, या फिर आप जाकर के चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी ढूंढ सकते हैं, आसानी से आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। सारे लेटर्स आप देख लीजिए एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम चैनल पर धीरे धीरे करके मैं सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड कराने लगी हूँ। ABC ऑलरेडी वहाँ पर हैं, आप जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं वर्षा खारी आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।